अंदर मवेशी भी आए जिन्हें मैं तुम्हें गाय गाय मरी है मेरी। तस्वीरें आपके साथ अखनूर की पंचायत पंग्याड़ी वार्ड नंबर 6 से साझा कर रहा हूं, जहां एक घर में आग लग जाती है और कारण क्या हुआ इसके पीछे की जानकारी अभी तक तो कोई मालूम नहीं हुई है। फायर एंड इमरजेंसी की गाड़ी आती है, दमकल की गाड़ी आती है और आग को बुझाया जाता है, पर जब तक आग बुझाई जाती है तब तक उसके हालात कुछ इस प्रकार हो चुके थे। और ये भी बता दूं, कुछ अंदर मवेशी थे, वो भी झुलस के मौत भी हुई है। परिवार है जिनके ऊपर ये दुख की घड़ी आ गई कि अब ये तो नहीं पता कि किस प्रकार से ये आग लगी है, पर ये इनका कहना बताना है कि जो भी सामान था यहीं लगा हुआ था और सारा जल के राख हो चुका है। के ना जी थोड़ा मेरा भोली देवी। ये आग कोल लगी है। मैं रुट्टी बनाई, मी पता भी नहीं लगा, नहीं किश इयां बूले लगी वे तो इधर ही तू पता हूं। अच्छा, कोई पता लगे कि लगी आग? कुछ नहीं, कोई पता भी नहीं लगा मिगी। अच्छा, और कार च कोई बुझाने का प्रयास नहीं किया? जहाँ पता ही नहीं लग गया जिला आग भड़की पता दी? नहीं लगा मिगी। अच्छा इन्हें दूए गवांढियें सनाया भला कहे इंदा घर तुंदा घर उत्थे अहें अग्ग लगी गेदी, तू केह् करा दी अंदर? अहें मैं रुट्टी बनाई आए दे, इनें पाइयै देन लगियां, साढ़े घर परौने आए दे हे, उनें रुट्टी देआ दी मैं। वो भी हरी रुट्टी मैं उत्थे रेही पेदी सी रसोई कोल। अंदर मवेशी भी आए जिन्हें मैं तुम्हें गाय गाय मरी है मेरी। चुप करो। अब दुख तो है इस बात का कि एक गाय जो है वो झुलस जाती है और झुलसने से गाय की मौत हो जाती है। एक भैंस थी जो, उसकी हालात भी मैं आपको दिखा नहीं सकता। आग के कारण वो भी झुलस चुकी है, पूरी चमड़ी जो है वो जल चुकी है भैंस की। अच्छा ये अच्छा, तो ये बता रहे हैं कि ये भी जब आनन फानन में यहाँ से अपना जो सामान निकालने का प्रयास करते हैं, जो खुद भी उसमें झुलस जाते हैं। तो घर के मुखिया जो है इनसे बात करूंगा। के ना जी थोड़ा जी कुमार के काम करते तुस? कम पीण दा। पेंट का काम करते हाँ तुस? जी, कुत्थे ओला चलाई कल अस कनकी गेदे कमार। कमार गए थे? हाँ जी, के नुकसान हुई है? नुकसान भैया किश नहीं है नहीं, सारा सामान इतने सारा समान इत्थे ते कुड़ियां बेचारे कपड़े कुपड़े स्कूली भी वैसे सड़ी सुड़ी गई, सब कुछ सड़ी कितने गया। बच्चे थोड़े? बच्चे 3 कुड़ियां, 2 एक ब्याह दित्ती है, 2 कुड़ियां ने अच्छा, बस। गाय दी भी जड़ी है मौत हुई वो है? भी मरी गई, गौ भी मरी है, मंझ भी जख्मी हो गई है। जख्मी हुई है? हाँ, बावे जगह इक्के कमरा सारा बस। अच्छा, वो भी भावी जगह। आह, पता नहीं है कि कोई पता लगे यार बारे कोई जानकारी? मिगी कोई पता नहीं कोई लगा पता नहीं। नहीं है किन्ने सुनाया तुम्हें भला अग लगी कोई हाँ, सुन? फोन किया। अच्छा, घर वाले सुनाया? हाँ जी, भला अग्ग भला लगी, मंझ मुझ सड़ी गई है ते गौ भी मरी गई। अच्छा, अग बुझाने वाले आए थे? अग्ग बुझाने लगी आ दी। और कोई आया हाली तक? कोई एडमिनिस्ट्रेशन कोई आए कोई नहीं प्रशासन आया वाली कोई नहीं आया? ना। के मांग कर दियो प्रशासन को है दे है कि इस स्थिति में ये पूछना नहीं चाहिए क्योंकि हालात इन्हें पूरा सब कुछ चल चुके थे। किस तरह देखते हो, क्या आखना चाहते हो? हिम्मत शायद नहीं हो पा रही है कुछ कहने की।
एक आशियाना जला है, जाने की सपनों का वो घर जो चाहे कच्चा ही क्यों ना था पर अपना था। अब जो है साथ में है, पर वहाँ पे एक स्थान है बाबा जी का, और उसके अलावा यहीं रहना, परिवार यहीं रहता था। और उसके बाद अब मैं आपको बता दूं, वो भी जल के राख हो गया। फायर एंड इमरजेंसी दमकल की गाड़ी आई थी, आग को बुझाया गया, और अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ नहीं पहुँचा है। अब प्रशासन से ये गुहार तो लगाना चाहते हैं, अब परिवार उस हालात में नहीं है कि खुद से कहे, पर अभी मैं बता दूं, एक गाय जो है झुलसने के कारण उसकी मौत हो जाती है, और जो भैंस थी उसके हालात दिखा तो नहीं सकता, पर उसके भी हालात बहुत गंभीर हैं। अब परिवार इस उम्मीद में है कि अब इनके साथ इंसाफ कुछ ना कुछ होना चाहिए, प्रशासन इनको देखे, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पहुँचे और देखे कि कितना नुकसान इन लोगों का हुआ है। तो छोटी बच्ची है परिवार की, तो मैं इससे भी बात करना चाहूँगा, क्योंकि बच्ची जो है बार बार ये शायद उसके मन में आ रहा होगा कि आज तो जिस घर में मैं रहती थी वो घर ही नहीं रहा, अब रहना कहाँ, शायद ये विचार बच्ची के मन में होंगे। अब बच्चों, क्या नाम है आपका? अंशु देवी। अंशु देवी जी, कौन सी क्लास में हो आप? 9th। 9th में पढ़ते हो? तो हाँ। जैसे मुझे बताया कि आपके कपड़े यूनिफॉर्म सब जल गए हैं, हाँ। और क्या और भी सामान था आपका जो? हाँ। अब मैं ज़्यादा बात भी नहीं करूँगा, बच्ची इमोशनल भी है और शायद कुछ ज़्यादा जवाब भी ना दे पाएगी, क्योंकि हालात इस प्रकार से, और मैं ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहूँगा। और यहाँ मुझे जब खबर दी गई तो सोनिया मैम की तरफ से मुझे कॉल किया गया कि इस तरह के हालात हैं, मैं यहाँ पहुँच नहीं सकता था, जानकारी नहीं थी कहाँ, मैम हमारे साथ साथ आए हैं। मैम, जिस तरह से आप यहाँ पहुँचे और देखा आपने कि पूरा घर जल चुका है। जी भैया, मैं भी आपको पता है सैलून है मेरा, तो मैं दुकान पे ही थी। मुझे यहाँ से किसी लड़के ने फ़ोन किया है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया है गांव में। तो मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि क्योंकि इनको मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं इससे गिड़े गिरा दिया, मैं कोई 12 दिन ही है, क्योंकि इनकी कंडीशन पहले से ही ऐसी इतनी वो है ही नहीं। देखो, इनका सारा कुछ यहीं पे था। वो आंटी जो बता रहे हैं कि खाना बना के मेहमानों को सर्व कर रहे थे, खुद खा नहीं पाए। बच्चियां जो आई हैं, देखो स्कूल यूनिफॉर्म में है, सारे कपड़े इनके अंदर जल गए हैं, अभी भी वो यूनिफॉर्म में ही है। बट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई चलो बाहर वाली एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं आ सकती अभी तक इतनी जल्दी, बट मैंने उनको भी फ़ोन किया था, पटवारी साहब को भी मैंने अभी 7-8 बार फ़ोन करके आई हूँ। 1 घंटा पहले से मैं कॉल कर रही हूँ, कोई कॉल उठाई नहीं गई। गाँव के भी जो बाहर वालों को तो चलो फ़ोन करके बुलाना पड़ रहा है, गाँव के लोगों को इतना बड़ा हादसा हो गया, बुलाने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। यहाँ अभी तक तो मौके पे शायद कोई पहुँचा नहीं है, मुझे लगता नहीं कि आया। जहाँ हो सकता है कोई आया था, कोई आपके ग्रां था कोई, बट मैं तो अभी पहुंची हूँ, मुझे नहीं इतना पता है। पर इनके हालात बहुत, आप देख ही रहे हो सामने। गाय तो बेचारी गो हत्या ही होगी, एक कसम से बांधी हुई गाय मर गई, और जो भैंस की हालत वो आप देख रहे हो। मुझे नहीं लगता कि चलो भगवान करे वो ठीक ही रहे, बट उसकी पूरी ऊपर की चमड़ी जो है वो जल चुकी है। तो आंटी भी खुद भी हो गए हैं, ऐसे जख्मी हो गए हैं। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही करती हूँ अपील कि इनके कुछ ना कुछ हेल्प की जाए, पर ये ना हो कि आज ये इनका ये नुकसान हुआ है, 6 महीने ये फाइलों बनाने में गुजार दें, 6 महीने इनको कंपनसेशन देने में मिल जाएं, क्योंकि मैक्सिमम बहुत बार ऐसे केसेस हुए हैं जो वो फाइलों में सालों लग जाते हैं, फाइलों में ही रहते हैं। और अगर वो सारा साल 2 साल लगाने के बाद अगर कुछ मिलता भी है, और 2000-5000 कि अभी तक ये ही मिल रहा है। बट आप सोचो ना कि कुछ ना कुछ सरकार को ऐसे हालात के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि अगर जिनका कुछ भी नहीं बचा, उनको इतना तो हो कि अपना खाना बनाना खा सकें, उन इतनी मदद तो वो कर ही सकते हैं। हमारी विधायक कौन है? मोहनलाल भगत जी। जी हाँ, हमारे क्या विधायक मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको देख रहे हैं इस वक्त? जी, मैं सर से यही गुजारिश करूंगी कि ये आप ही के लोग हैं। अगर हम सब ने आपको वोट करा है, इन्होंने भी किया है, आप आए यहाँ देखें, हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप यहाँ आओ, आप खुद आके देख लो इनके हालात कैसे हैं, इनको क्या करना चाहिए वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आपके पास क्या फंड्स अवेलेबल हैं। नहीं भी, हम भी अपनी तरफ से जो कोशिश होगी हम अपनी करेंगे, हमारी भी एक टीम है, तो उसकी तरफ से भी जो कुछ हो पाएगा हम करेंगे इनकी हेल्प। बट जो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर इनका आशियाना दोबारा से बनाना है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ही कर सकती है, इनकी मदद जो भी कर सकती है। इनका एक ही पक्का कमरा है ये, और जहाँ पे भी बाबा जी की जगह है, और ये इनका सोना खाना पीना सब कुछ यहीं पे था। एक की मतलब इधर देख लो आपने, इन्होंने कच्ची ही दीवारें बनाई हुई हैं, बीच में पार्टीशन करके एक रसोई बनाई है, एक रहने का है, एक माल मवेशी जहाँ रखा होता है वो है। बट अभी कुछ भी नहीं बचा है। गाड़ी आई थी पानी आग बुझाने वाली, पर वो सिर्फ आग ही बुझा पाए, सामान तो कुछ बचा नहीं पाए। हाँ, बाकी आप देख सकते हो, इन गांव वालों से भी पूछ सकते हो कि क्या कंडीशन है इनकी, तो अभी
ये तो बोलने के वो उसमें नहीं है। बच्चियां छोटी छोटी बेचारी रो रही हैं अभी भी, देखो तो उनकी बस वो जो कपड़े हैं वही बचे हैं, जो जो इन्होंने पहना है, सुबह का खाया होगा वही खाया है अभी तक। अब तो निवाला निकल अंदर भी नहीं जा पाएगा, जिससे हालात बन चुके हैं। तो आपको आम जनता से भी गुजारिश करूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन को और यहाँ के विधायक उनके तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जनाब एक घर जो है एक आशियाना जल के राख हो चुका है, उसमें नुकसान हुआ है इस परिवार का। सूद लेने के लिए आप यहाँ पहुँचे, एडमिनिस्ट्रेशन पहुँचे, आम जनता अगर मदद कर सकती है तो इस परिवार की मदद के लिए भी आगे ज़रूर आइएगा। मैं फिर बता दूँ आपको कि अखनूर सब डिस्ट्रिक्ट अखनूर की पंचायत पंग्याड़ी वार्ड नंबर 5-6 वार्ड नंबर 6 से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। यहाँ एक घर जो है उसमें आग लग जाती है और आग लगने से पूरा घर जो है वो तहस नहस हो गया, पूरा घर जल जाता है। और अब उम्मीद यही होगी, पर जो नुकसान हुआ है उसका दुख तो नहीं दूर कर सकते, हम भी नहीं कर सकते और कोई भी नहीं, पर उसकी भरपाई के लिए कुछ ना कुछ कड़े नियम जो है, कड़े कदम जो है वो उठा सकते हैं। उसके लिए ज़रूर मदद के लिए आगे ज़रूर आए। विधायक जी जो है इस पर ज़रूर संज्ञान ले और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुहार रहेगी, उनसे गुहार ये है कि जनाब देखिएगा जितना नुकसान हुआ और जल्द इस पे जो है कार्रवाई करके इनको उचित मुआवजा जो है वो दिलवाया जाए, दिया जाए। वीडियो को साझा करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।